हैं उनकी आंखों का उनको प्रॉब्लम होता है, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, तो काफ़ी स्केल बड़ा रखते हैं। तो जस्ट हम जो है 0.25 को छोड़कर हम 1.0 रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा मेजरमेंट की जो शीट है एक्सेल फाइल, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हमारी प्रीवियस डेटा है, ठीक है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स रिसीव किए हैं साइट से। ये उनके नेम हैं, ये नॉर्थिंग है एंड ये ईस्टिंग है। तो जब हम टोटल स्टेशन से रीडिंग करते हैं तो एक्सेल में जब हम डेटा इनपुट करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स हम शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें अपना टेबल जो है वो रीअरेंज करना पड़ता है। सेम एज़ नहीं कि जो सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है हम उसी, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पर भी चलते हैं और जो है सॉफ्टवेयर को भी ओपन करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये देखें इस तरीके की एक फ़ाइल होगी जो कि इस सॉफ्टवेयर पर खुलती है। टॉप लिंक ऑफिस सॉफ्टवेयर है, 7.0 वर्जन। इस टाइप की डेटा होती है, उसमें पहले नेम होता है, देन उसके बाद नॉर्थिंग लिखी हुई होती है, फिर उसके बाद ईस्टिंग होती है, देन एलिवेशन और कोड वगैरह। कोड का तो हमें इतना क्लियर नहीं है, बट नॉर्थिंग और ईस्टिंग और स्टेशन पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा एक्सेल में रीअरेंज करने का हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम जो कोऑर्डिनेट सीक्वेंस है वो हम अपनी जो ऑटोकैड पर जो पुट करेंगे तो वो हमारी बिल्कुल जो है नॉर्थिंग और ईस्टिंग वाली सिस्टमेटिकली आए, ताकि देखें हम जब टोटल स्टेशन पे काम करते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो ईस्टिंग होता है, उसके बाद आप देखेंगे तो नॉर्थिंग होता है। आप निकालें, इमेज निकालें, एक मोबाइल पे कोई तस्वीर होगी आपके पास, तो उसमें देखें कि आप जो है स्क्रीन पर कि पहली जो है ईस्टिंग की कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद आपकी नॉर्थिंग की कोऑर्डिनेशन है। डिस्प्ले, ये नहीं, डिस्प्ले, स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ द टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन ऊपर, हाँ ये देखें आप, पहले ईस्टिंग है, फिर नॉर्थिंग है, फिर जेड एलिवेशन है, फिर पीटी नेम है। देन इसी को रीअरेंज करने के लिए हमने अपने जो हमारा एक्सेल है, आप उसको देखें, पहले हमने सीक्वेंस दी है PT1, PT2, PT। ये तो PT सीक्वेंस देने का मकसद है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो 1 बाय 1 पुट हों, अलाइंड हों, 1 बाय 1 पुट हों, हमें तरतीब जो है ढूंढने में आसानी हो कि हमारा पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। हम इसमें भी कर सकते हैं, देन यहाँ पर भी कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पे भी। अगर लेट सपोज़ हम यहाँ पर जो है ST01 लिख दें, फिर नॉर्थ की जगह जो है 02 लिख दें, तो ये सीक्वेंस भी हमारी बन रही है। तो ये सीक्वेंस बनाने का मकसद यहाँ पर नहीं, बट यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ क्लियर करने से हमें यहाँ जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के जो नेम है वो हमें क्लियर होंगे। देन उसके बाद स्क्रीन के हवाले से अगर टोटल स्टेशन की स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ग्राउंड ईस्टिंग आपको नज़र आएगी। पहला पॉइंट ईस्टिंग का होगा, फिर उसके बाद नॉर्थिंग का होगा, फिर उसके बाद एलिवेशन का होगा, फिर हमारा PT नेम होगा। ऐसे ही है कुछ। तो ये हमें जो डेटा प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर टोपोलिंक, वो इस तरीके से करता है। हमें इसको थोड़ा सा चेंज करने के बाद इस तरीके में हमें लेकर आना है ताकि हम अपनी सीक्वेंस क्लियर कर सकें। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया भाई? अच्छा, फिर अब हम आगे चलते हैं अपने डिज़ाइन पर। अब ये जो डेटा है हमारी, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमें ऑटोकैड पर शिफ्ट करने हैं। अब कैसे करेंगे आप ऑटोकैड पर शिफ्ट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका बिल्कुल सिंपल है,
बिल्कुल सिंपल है। अभी आप अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, लेट्स सपोज ये सॉफ्टवेयर मैंने खोला, ऑटोकैड आर्किटेक्चर। ऑटोकैड भी यूज़ कर सकते हैं बट ये तो हमारा आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है इस पे। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स के हवाले से 3D सिविल जो है वो बेस्ट टूल है सर्वे के हवाले से। उसमें आप सेक्शनिंग बना सकते हैं, रोड मैपिंग बना सकते हैं, ब्रिज कलवर्ट्स एवरीथिंग। कोऑर्डिनेशन का जो है ना वो माही बाप है वो सॉफ्टवेयर। वो इतना अच्छा टूल है जो आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सिविल 3D। अच्छा, लेट्स सपोज हम यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग में कोई DWG ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस मेरा वर्क है। अब इस प्रीवियस वर्क को जो है हम ये हमारा प्रीवियस वर्क है, ठीक है। इसको हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेयर सारे ऑन कर देते हैं, लेयर हमारे सारे ऑन हो जाएंगे। लेयर ऑन कर दिए हमने और जो फ्रीज थे वो हमने वो अनफ्रीज कर दिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर अगर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ। ये कुछ सीक्वेंस है इस तरीके से। अब आप सबसे पहले तो ये सारे के सारे आपने कोऑर्डिनेट, जैसे ये सीक्वेंस है, यही तरतीब आपने यहाँ पर शिफ्ट करनी है। तो उसके लिए एक अदर टूल है, वो मैं थोड़ा सा बाद में क्लियर करूँगा, पर सिंपल मेथड, ताकि अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास, किसी दोस्त के पास, किसी भाई के पास सॉफ्टवेयर नहीं आता, डाउनलोडिंग उसको नहीं मिलती, तो वो सिंपल मेथड के साथ भी जो है इन कोऑर्डिनेट्स को ऑटोकैड में शिफ्ट कर सकता है। अब सबसे पहले आप पॉइंट टूल लेंगे। पॉइंट टूल के लिए आप PO क्लियर कर सकते हैं। PO के लिए ये देखें, पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, ये PO, या आप पूरा जो है लिख सकते हैं POINT, पॉइंट, ठीक है। देन प्रेस इंटर। इंटर करने के बाद आपका स्क्रीन पर जो है ना एक मैसेज आ रहा है आपकी कमांड लाइन पे, पॉइंट स्पेसिफाई अ पॉइंट, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है? लाजमी ये वाले पॉइंट हैं जी, ये हमारे ईस्टिंग और ये नॉर्दिंग है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। पहले सबसे पहले ये जो येलो वाला है इसको हम अपनी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और चेक करेंगे कि हाँ उनके कोऑर्डिनेट्स वाकई वही हैं या कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, ताकि हमें मैच करने में आसानी हो। अब चूँकि यहाँ पर हम आ चुके हैं, अब सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट की कमांड जो लगाई है उसके बाद वो क्लियर मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई योर पॉइंट, ठीक है। अब हम टाइप करेंगे 1500 देन उसको कामा से सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी देंगे नॉर्दिंग 3000 देन प्रेस इंटर। अब वो जो कमांड थी वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। ऑटोकैड ने कमांड एक्टिव करने के बाद जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो डीएक्टिव कर दिया है। अब उस पॉइंट को चेक करेंगे कि वो पॉइंट गया कहाँ। अब पॉइंट चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा स्क्रीन पर चेक करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है आया कि ये पॉइंट सेम है या थोड़ा डिफरेंस है। नो सर, सेम है, सेम, ठीक है। एक्स पोजीशन इसकी 1500 ईस्टिंग, वाई पोजीशन 3000। जेड हमने नहीं दिया, लेवल का हमारा इस वक्त कोई काम नहीं है क्योंकि हमारी जो एक्सेल शीट है उसमें भी हमने एलिवेशन 0 दिया है। हम एक्सेल शीट के हवाले से और लेवल्स के हवाले से बाद में बात करेंगे कि ये एक्सेल शीट में हम लेवल्स किस तरीके से देंगे एंड देन इसको किस तरीके से
ड्रॉ करेंगे। तो ये था पहला मेथड, जिस तरीके से हमने जो है इसको, इस कोऑर्डिनेट को, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा, इसको हमने इसमें शिफ्ट किया है। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड क्या है, ये तो बिल्कुल आसान था। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप, एक टूल है जो SWDTM फ्री टूल है, इंटरनेट से आपको मिल सकता है, बट कभी कभी ये पेड वर्जन में आ जाता है, तो हम जो है पेड वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, क्योंकि ये 2019 का सॉफ्टवेयर है। 2019 का सॉफ्टवेयर है, हम 2019 से ही इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। पहले हम भी जो है 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट शिफ्ट करते थे, हमें भी इल्म नहीं था, बट हम जब सीखे, हमें समझ में आया, फिर हमने भी इस सॉफ्टवेयर को अप्लाई किया ताकि हमारे काम में तेज़ी आ सके। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हम सारे के सारे वंस शिफ्ट करेंगे अपनी ऑटोकैड पे। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं खुलता, जब तक आपकी ऑटोकैड फाइल नहीं खुली हुई होगी तब तक ये सॉफ्टवेयर आपका नहीं खुलेगा। ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दे सकता हूँ, बट अभी के लिए ये क्लियर है। आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिस पे मैंने ये मैं एरो दे रहा हूँ, ये SWDTM, ये सॉफ्टवेयर जब तक ऑटोकैड नहीं ओपन होगा तब तक ये जो है आपका ओपन नहीं होगा। तो ऑटोकैड ओपन करने के बाद आपने ये यूज़ करना है, और ये लिंक करेगा आपकी एक्सेल फाइल, CSV फाइल, काफ़ी हेल्प करेगा। अभी हम चेक करते हैं सेकंड मेथड। ये हमने सारा सिलेक्ट किया, देखें ये एक्सेल पे हमने सारे पॉइंट्स सिलेक्ट कर दिए। ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। देन हम पॉइंट्स पे आएंगे, क्लिक ऑन पॉइंट्स। पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ऐड पॉइंट्स, इंपोर्ट पॉइंट्स, एक्सपोर्ट पॉइंट्स, इंटरपोलेट पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, कन्वर्टेड एंड सो ऑन। हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा जितना काम है हम उसी को फॉलो करेंगे। पॉइंट्स पे जाने के बाद ये जो हमारी जो एक्सेल की जो डेटा है, ये हमें इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है। यस सर। क्लियर हो गया? क्लियर। देन क्लिक ऑन इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल। अब ये जो पॉइंट लेवल स्केल है, स्केल मींस कि जो हमारी जो स्क्रीन है ऑटोकैड की, उस पर ये किस तरीके से जो है शो हो, कितना इसका स्केल होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। आप जितने स्केल पर काम कर सकते हैं आप करें, क्योंकि ये एज़ पर योर चॉइस होगा। तो काफ़ी जो इंजीनियर्स हैं उनकी आंखों का उनको प्रॉब्लम होता है, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, तो काफ़ी स्केल बड़ा रखते हैं। तो जस्ट हम जो है 0.25 को छोड़कर हम 1.0 रख देते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। अच्छा, यूज़ रिमार्क एज लेयर नेम, ठीक है। अच्छा, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, ये जो नेम है, ये कोऑर्डिनेट, ये जितने भी हैं, ये सीक्वेंस के नाम जो हैं, अगर ये टिक मार्क करेंगे तो ये जितनी भी सीक्वेंस है, जिसमें जैसे कि मैंने स्टेशन लिखा हुआ है, नॉर्दिंग लिखा हुआ है, बेंच मार्किंग लिखा हुआ है, बाउंड्री लिखा हुआ है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो ये 5-6 लेयर्स आपको क्रिएट करके दे देगा, डिफरेंट से क्रिएट करके दे देगा खुद से। अगर न्यू फाइल पे काम कर रहे हैं आप, तो ये खुद से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है ना फीचर है इसको इंपोर्ट करने के लिए। तो मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ को, आप जो है ना यूज़ करें, ठीक है। ये टिक मार्क मैंने कर दिया है, देन अभी इंपोर्ट कर देते हैं। अब हमने जैसे ही क्लिक किया तो देन हमारे कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे ये स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ये हमारा स्टेशन पॉइंट है, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा स्टेशन पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स, ये देखें एक्स और
वाई के पोजीशनिंग देखें। यहाँ ये देखें, यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट जो है स्टेशन का 1500 और 3000 उसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग है। तो यहाँ पर देखें 1500 और 3000 एक्स ईस्टिंग है हमारा, वाई नॉर्थिंग है। अच्छा, ये फिर उसके बाद हम नॉर्थिंग को चेक कर लेते हैं। क्लिक करना है जस्ट, ये देखें, क्लिक करेंगे ना आप तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आप सिर्फ, अच्छा ये एक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, अगर ये आपको शो नहीं हो रहा, मिसाल यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो आप कंट्रोल 1 करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये देखें आप, अब ये नॉर्थिंग की जो हमने सिलेक्शन की थी, ये देखें आप सिलेक्ट किया, नॉर्थिंग के 1500 है। फिर उसके बाद वाई पोजीशन हमारी 3009.88 3009.88। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आप रीचेक कर सकते हैं और रीचेक करना लाजिम है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में जो है हमने आमिन के जब डेटा मैं आपको दे रहा था तो आपको मैंने ये मेंशन किया था कि ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इसका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि ये सिमिलर हैं। एक हमें गलती से हमने रीड कर लिया था जो कि हमारा 8वां कोऑर्डिनेट है। तो ये 8वां कोऑर्डिनेट हम लाइन टूल की मदद से जो है इसको ट्रैक करेंगे। ये हमारा लास्ट पीटी था, ये हमारा इसके बाद का पीटी जो हमने रीड किया था। ये देखें, ये 12वां, ये लास्ट 12वां, ये 12वां, फिर ये 13वां। अच्छा, इसके जो अलाइन, ये देखें, ये जो इसकी अलाइनमेंट है ये उसके आउट जा रहा था, ये बाहर चला गया, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा गलत है। ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है गलत है, तो इसको फ़िलहाल के तौर पर रहने दें। आप ऐसी जो है मिस्टेक्स भी आप जो है ना क्लियर कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के हवाले से। तो इस तरीके से आप जो है इंपोर्ट करेंगे और ये इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द कोशिश करें, जितनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उतना ही जल्दी आप सीख जाएंगे कि कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से ऑटोकैड पर शिफ्ट किए जाते हैं फ्रॉम एक्सेल टू शिफ्ट ऑन ऑटोकैड। तो ये सेकंड मेथड था हमारा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द एक्सेल एंड ऑटोकैड शिफ्टिंग सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से शिफ्ट होते हैं ऑटोकैड पर। अंडरस्टैंड कर लिया? ठीक है। इंशाल्लाह ऐसी ही जो है मज़ेदार सी क्लास में दोबारा हम जो है ना ऐसे ही टॉपिक को जो है ना क्लियर करेंगे और ऐसे ही आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट्स तो हमने शिफ्ट करना सीख लिए हैं एंड देन इसके बाद हम इस पे ड्रा करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।